नमस्कार भाइयों, एग्जाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज नंबर 17 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक टोटल 16 टेस्ट सीरीज सोल्व कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंचे। और दोस्तों, यदि आप लोग बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 और साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और 2 और बिहार एसएससी साइंस सीरीज में टोटल 50 वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप लोग प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 17 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज नंबर 17 का पहला क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में किन दो राज्यों की गृहभूमि है? तो कोरोमंडल तट जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित भूमि है, कोरोमंडल तट। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मालाबार तट जो है, मालाबार तट ये केरल में, ठीक है। और कोंकण तट ये गोवा में, गुजरात और गोवा के मध्य को कोंकण तट बोलते हैं। आप लोग इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं दोस्तों कोंकण तट, कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो उसको दोस्तों संशोधन किया गया है इसमें, तो ये 6.7 कर दिया गया है, जो पहले 6.1 था, 1% पहले था रखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाली टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है? तो ये हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम दल से संबंधित है, मिशन अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो ये 2014 में तेलंगाना जो है ये 29वां राज्य बना था। ठीक है दोस्तों। और झारखंड जो है ये 28वां राज्य बना था। उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। ठीक है, उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। और ये दोस्तों झारखंड 2000 में और छत्तीसगढ़ भी 2000 ईस्वी में राज्य बना था। और 2014 में 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है? तो ये 8 देश है सार्क में, जिसमें 8वां देश है अफगानिस्तान। 8वां देश कौन है?
अफगानिस्तान है दोस्तों, अफगानिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है? तो ये मुंबई इंडियंस का कप्तान घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? तो ये लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को भारतीय खिलाड़ी ने में टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम संधि जो है ये 1792 में हुआ था। और ये दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसी को ख़त्म करने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो ये सभी पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें से भारत रत्न, परमवीर चक्र और शौर्य चक्र सब दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। दिसंबर 2023 तक अनुसार वर्तमान में भारत के कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो भारत में टोटल 75 रामसर स्थल है अभी तक। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो ये प्रिटोरिया है प्रशासनिक राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की है। इस जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो ये 13.07 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो ये अडानी समूह देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1853 में बम्बई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितनी थी? तो ये थी 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? उच्च न्यायालय को। तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थापित करें। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ABCD, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है दोस्तों,
पीवी नरसिम्हा राव का जो है ये काल था 1991 से 1996, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का था 1996 से 2004, 1996 से 2004 था। और HD देवगौड़ा का 96 से 1996 से 97 के बीच, और इंद्र कुमार गुजराल का 1997 से 98 के बीच, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ABCD। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। ए नंबर ऑप्शन है भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई, और कारण है समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्यप्रणाली में आवश्यकता सुधार करना इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तात्या टोपे, तो ये 1857 में तात्या टोपे ने भाग लिया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो ये लॉर्ड विस्कॉन्ट के द्वारा कहा गया है। हिंदुओं का निकाय ये किसके द्वारा कहा गया है? लॉर्ड विस्कॉट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो इसमें से वस्तु एवं सेवा कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो ये जावरी मेघालय में स्थित नहीं है। और दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय की पहाड़ें हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो ये हिंद महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो ये जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है उत्तरी मैदान। उत्तरी 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो ये अंतिम वस्तुओं की बिक्री ये सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये सार्वजनिक परिवहन ये महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। स्वतंत्रता भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। भू राजस्व के लिए अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो ये वित्त आयोग 280 आर्टिकल में है। 45 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसका मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी? तो
तो ये हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, मैथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो ये अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंगीकृत किया गया था? तो ये 100वां संविधान संशोधन 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, 64 नंबर क्वेश्चन है भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1949 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो ये चीन में सबसे पहले विकसित किया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन है चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किंग राजवंश थे और स्थापना 1911 में हुआ था। 67 नंबर क्वेश्चन है अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और इसकी मुद्रा का नाम दिरहम है। अड़सठ नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये इनमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, 1 नंबर करेक्ट है। इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये गलत है, राइट आंसर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना। 70 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार के नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका संस्थान को प्रतिस्थापित करने के लिए की गई है? तो ये योजना आयोग। 71 नंबर क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत और पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये सिंधवी समिति। 72 नंबर क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने लघु बचत योजना पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो गई है? तो ये 0.3%। 73 नंबर क्वेश्चन है ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? तो ये बिंदुओं पर। 74 नंबर क्वेश्चन है भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। 75 नंबर क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है।
अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन है लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों का एक सही सुमेलित नहीं है इसमें से, तो कौन सा नहीं है? झूमर लोक नृत्य हरियाणा का नहीं है, ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र का, बॉल पश्चिम बंगाल और कजरी उत्तर प्रदेश का, ये करेक्ट है। 92 नंबर क्वेश्चन है अपने मोबाइल फोन्स के ना पहुंच पाने का डर कहलाता है, तो ये नेमोफोबिया। 93 नंबर क्वेश्चन है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो ये पाथेर पंचाली। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है दीपा करमारकर किस खेल से जुड़ी हुई है, तो ये जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है दीपा करमारकर। धम्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था, तो ये सारनाथ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। निम्नलिखित में से किस युग्म की एक एसआई इकाइयां हैं, तो ये कार्य और ऊर्जा का एक ही एसआई इकाई होता है, तो वो होता है दोस्तों जूल होता है। 97 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है, तो ये केवल सी और डी, ये विद्युत का चालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है, तो यह एक अस्थिर मेमोरी है, ये गलत है। बिजली न होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, करेक्ट है। कंप्यूटर द्वितीय मेमोरी के बिना चल सकता है, ये भी सही है। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो पीबी है। 100 नंबर क्वेश्चन है रक्त समूहों की खोज किसने की थी, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया है। 101 नंबर क्वेश्चन है भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मूले के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था, तो ये 1924 में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल सर्च इंजन में करंट पेज रीलोड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो ये F5 का। 103 नंबर क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खालिस्तान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो ये क्यूरी से मापते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये गलत है दोस्तों। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, ये करेक्ट है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, ये भी सही है।
इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। 105 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो ये इकाइनोडर्मेटा, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकिल सेल एनीमिया से संबंध में उचित है? तो ये इसमें लोह पूरक द्वारा उचित उपचारित नहीं किया जा सकता, ये करेक्ट है। यह एक आणविक रोग है, ये भी करेक्ट है। यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, ये भी करेक्ट है दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया। 122 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो ये जड़त्व का नियम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो ये अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। 124 नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापन नहीं कर पाता, तो वह कोई कार्य नहीं करता है। 125 नंबर क्वेश्चन है, इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये अनावृति बीजी में किया जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होते हैं। तो ये समतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है? तो ये दोनों विद्युत और चुंबकीय दोनों करते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में क्या होता है? तो बालों के साथ साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। 129 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो ये ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 130 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? अल्फाल्फा, तो ये सटीवा को। 131 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है? तो ये महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 132 नंबर, लेंस की शक्ति SI क्या है? तो ये डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो ये ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का प्रयोग किया जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक आवास से निकलकर विभिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना कहलाता है?
तो ये पुनः स्थापित कहलाता है। 135 नंबर क्वेश्चन है, एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो ये ऑर्लोन प्राप्त होता है दोस्तों। राइट आंसर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज नंबर 17 का अध्ययन किए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों।